आ गया ये। हाँ, आप ये बताइए कि लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराती है और इसलिए कार्रवाई नहीं करती, आपको लगता है ऐसा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। टीवी का हर एक चैनल देखिए, उसमें मोटिवेट में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही चलता है। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम ना करे तो मेरे लिए कोई भी सरकार बैठे मैं उसको सरे दिल से सलूट करता हूँ। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम होता है ना तो ये एक जाति का देश है, और जब एक जाति के अंदर जब फूट की राजनीति होवे और खुले आम नेता सिर्फ और हिंदू मुस्लिम ही करे मंचों पे मोटिवेट में, तो फिर बताइए एक जाति कहाँ कायम रहेगी? बताइए सर, बांटने की राजनीति क्यों करती है भाजपा सरकार? तो कौन बांट रहा है? विपक्ष बांट रही है। जो आज तक खाई है, चोरी की है, प्लस गमन किया है, वही अब खाने 6 साल से नहीं पा रहे हैं। वही चिल्ला रहे कि जात बात हो रहा, वो हो रहा, और पब्लिक तो नहीं कर रही है ना। हाँ। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें किसी रिलीजियस से मतलब नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करना है हर पब्लिक को। रोटी कपड़ा और मकान आपको? सुन, उसके एवज में सरकार 8 घंटे लोगों से ड्यूटी करा सकती है। रोटी कपड़ा और मकान देना चाहिए था। और पूरे हिंदुस्तान में यही दिक्कत है, किसी सरकार भाजपा और उसका क्या बोलते हैं कांग्रेस से मतलब नहीं है। जो ज़मीनी हकीकत पर काम करे वो ठीक है। जैसे अभी चांदनी चौक को चमका दिया केजरीवाल ने, ये रियलिटी हमारे सामने दिख रहा है। बहुत पूरी वर्ल्ड से जितने पब्लिक आते हैं विजिट करने रेट। ठीक है सर, ठीक है, 2 मिनट। ये बताइए सर लगातार कह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो विपक्ष करता है, कांग्रेस करती है। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि आप खुद देखिए, जनता सब देखती है। राजनीति कौन करता है हिंदू मुस्लिम पे? गरीब आदमी। आप खुद देखिए ना, बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता गद्दावर नेता हैं, देखिए आप क्या कहते हैं मोटिवेट पे। हिंदू मुस्लिम नहीं चलता तो क्या चलता है? और अगर मान लो, हाँ, क्या चलता है सर? हिंदू मुस्लिम नहीं चलता तो? अब भाई पब्लिक बताए कि क्या चल रहा है। अच्छा, आप 3 विकास के काम गिनवाइए भाजपा के। हर विकास है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। दूसरा विकास है वह फ्लाईओवर बन रहे हैं। तीसरा विकास है कि तीसरा मंदिर मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मंदिर मस्जिद का मतलब ही नहीं है। भाई साहब, वंदे भारत ट्रेन चल रही है भारत में, 4 लाइन एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, 4 लाइन एक्सप्रेसवे भारत में चल रहे हैं। G20 की अध्यक्षता भारत में हो रही है। 4 लाइन एक्सप्रेसवे में मंदिरों का निर्माण आपने कहा छोड़ दो, उसके बाद वंदे भारत ट्रेनें आप देख लो, घर घर उज्ज्वला योजना देख लो, आप गैस सिलेंडर देख लो, वॉशरूम देख लो, सब कुछ तो मोदी दे रहा है। सर तो कह रहे हैं खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति दे रही है बात। अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती तो जो अपना तुर्की देश है जो भारत का हमेशा विरोध करता था, उस देश की मुस्लिम कंट्री का जो है कहते हैं मदद भारत ना करता कभी भी। अगर हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति मोदी जी ने करनी होती और हिंदू मुस्लिम की करनी होती तो जितनी भी योजनाएं मोदी जी दे रहे हैं वो एक कम्युनिटी को अलग कर करके अदर्स को दी जाती। लेकिन वो अगर चावल भी 25 रुपये किलो वाला 3 रुपये किलो घर घर पहुंचा रहे हैं तो वो सबके लिए जा रहा है। घर घर योजना अगर दी गई है वो सबको दी गई है, ठीक है। उज्ज्वला योजना दी गई, सबको दी गई है। तो बताइए वो पार्शियलिटी कहाँ पे करी मोदी जी ने? सर कह रहे हैं अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा जी मैं बताता हूँ। पिछली बार जब हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश का गवर्नर सरेआम सफेद शब्दों में बोल रहा है जो ये अटैक हुआ है ये मोदी सरकार ने करवाया है, क्योंकि हमारे देश के जवानों के लिए उस टाइम हेलीकॉप्टर जो हवाई जहाज मांगे गए थे दिए नहीं गए, और हमारे 42 भाइयों को जवानों को शहीद करवा दिया सरेआम। हाँ, सिर्फ एक अपनी जीत सहानुभूति के लिए हमारे 42 भाइयों को मरवा दिया गया है। हमारे देश का गवर्नर बोल रहा है, हमारे यहाँ पे इस टाइम गवर्नर बैठे थे हमारे श्रीनगर में, सतपाल मलिक जी, सफेद शब्दों में किसानों के मसीहा ने बोला है। हाँ, सरेआम इसने हमारे 42 भाइयों को मरवा दिया। जी सर, जवाब दीजिए इस बात। ये तो जांच का विषय, इस पे जांच चल रही है। इसका मतलब तो भाई साहब का ये भी होगा कि आज से पहले जो हमारे देश के जवान शहीद हो रहे थे या भारत के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे थे, क्या उसके अंदर भी भाजपा का ही हाथ था? बताइए सर, जो आज से पहले बम ब्लास्ट हो रहे थे सरकार से पहले, क्या उसमें भी भाजपा का ही हाथ था? ये हमारे जो ये फौजी भाई है ना, इलेक्शन के टाइम कैसे मरते हैं? इलेक्शन के टाइम कैसे मरते हैं? हाँ, हुआ कहीं हुआ, एक दो तो एक्सपायर हो गया। आतंकवाद के ऊपर जवाब दे दो ना। अगर गवर्नमेंट पहले की सही थी, आतंकवाद क्यों हो रहा था? दिल्ली में कोई सुखी था? कब दंगा हो जाए 10 आदमी इकट्ठा नहीं होते थे कि कहीं बम ब्लास्ट हो जाए। सरोजनी नगर में क्यों ब्लास्ट हुआ था? क्यों ब्लास्ट हुआ था? बीजेपी कराई थी। बीजेपी कराती है। और मेरे भाई को मेरे भाई को सिर्फ 5 किलो अनाज मिलता है, ठीक है।
घर से किसी अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल में एक मिनट यार, नहीं लेते, एक नहीं का नाम नहीं लेते। हम अपने दम पे खाते हैं और कमाते हैं। 1 रुपए तुम लोग लेते हो। अपने ना वैसे घूमते हैं फिरते हैं, 5 किलो का अनाज लेते हैं और अपने देश को जो से विकास होने लग रहा है। हाँ, और हमारे देश का विकास, अरे एक बात बताओ, देश में जब बात जनाड़ा हुआ है मोदी क्यों है? नीरव मोदी हमारा देश का चोर, दूसरा मोदी वो भी हमारा देश का चोर, ये सारे चोर मोदी कुकर हैं। और क्या देखो ना सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते। राहुल गांधी की देखिए सदस्यता चली गई ये बोलने पर। आम जमात तैयार है मरण खातर भी, लेकिन देश में गद्दार बैठे हैं, देश का नाश करने लाग रहे हैं। बचा दो अगर देश न बसाना चाहते हो तो। हमारी बहन बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी है ना, हमारा खून खोलने लग रहा है। परमिशन दो इस सरकार पे, दो मोदी सरकार पे, उसका कुछ होता को नहीं निका MP का। हम सरेआम गोली मार सका, उस गंदे आदमी ने हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर रखा है। हाँ, और मोदी आंख बंद करे बैठा है, उसको शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को। ठीक है, जो हमारे लिए मेडल आती है वो आज सड़क पे बैठी है, ठीक है, किसी को नहीं दिखती। ठीक है, बार बार मैं कह रही है हमारे ऊपर हमारा यौन शोषण हो रहा, हमारा यौन शोषण हो रहा है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। हाँ, उनके घर बहन बेटियां नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, वो तो देश को लूटने पे लगे हुए हैं और कोई नहीं है। हमारे देश को लूट के भागने वाले बैठे हैं इस टाइम जो हमारे देश में बैठे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ भारत माता इन गंदे आदमियों से जल्दी हमारा पंडा छटवा दे, हमारा देश बच जाएगा। हाँ, ठीक है सर, हम इसी तरह से सवाल उठाएंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं श्वेता सिंह, आप देख रहे थे PS24।